हेलो गाइस, माय नेम इज जयंत। वेलकम टू एनोम ट्रेडर्स और एनोम ट्रेडर्स में आपका सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं अपन कुछ नए टर्म्स के बारे में। तो देखो, जो भी लोग ऑप्शंस करके तंग हो गए, इक्विटी करके तंग हो गए, मींस उनको एक प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, एक आरओआई अच्छा नहीं बैठ रहा। होता है देखो कभी कभार कि आपकी किस्मत थोड़ी खराब चल रही हो, लेकिन किस्मत को अच्छी कैसे करें, तो उसके लिए अपन को एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। लाइक आपको पता है, जैसे अपन कुछ भी काम करते हैं, अगर मान लो बाई चांस वो फेल हो जाए, तो अपन को एक अल्टरनेटिव रहना चाहिए अपने पास, कि ताकि अपन उस अल्टरनेटिव से अपन सरवाइव कर जाए। तो एज अ सर्वाइवल मैंने एक चीज बता रहा हूँ आपको, आईपीओ है। मींस आप सब लोग इससे वाकिफ हो गए आईपीओ क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं आईपीओ के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। तो देखो, ये एक चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है एक, जिसके बारे में बात करूंगा मैं। इसके ऊपर अपन को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक आपको पता होगा कि जैसे आईपीओ आते हैं, तो आईपीओ दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? एक होता है मेन बोर्ड एंड दूसरा होता है एसएमई आईपीओ। तो इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैं तीन कैटेगरी में सबको डिवाइड करना चाहूंगा। एक होता है मीडियम, एक होता है हाई और एक होता है प्रोफेशनल। अब आप बोलोगे यार ये क्या भेदभाव कर रहे हो यार देखो, भेदभाव वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा सिखाना पड़ रहा हूँ, सिखाना पड़ता है। देखो, अगर आप मार्केट में डायरेक्ट पैसे लेके उतर जाओगे, मैं नहीं चाहता आप बर्बाद हो जाओ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़े से चंद के लिए, चंद टाइम के लिए अगर आप आ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे और कुछ सीख नहीं पा रहे। तो गाइज, मेन मेरा इंपॉर्टेंस रहता है लर्निंग के ऊपर। तो देखो, दो आईपीओ है, मेन बोर्ड, एसएमई आईपीओ। अब देखो, आपको करना क्या है, जो हाईली है और मीडियम लोग हैं, मीडियम लोग और हाई लोग हैं, आप कैटेगरी खुद में डिफाइन कर लेना। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने कम से कम 20-25 लाख के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं, वो मीडियम के अंदर आते हैं, मीडियम के अंदर आते हैं। और वो हाई वाले वो है जो 75 लाख तक अर्न कर चुके हैं, और 1 करोड़ वाले प्रोफेशनल हैं। ठीक है। अब गाइस देखो, जितने भी आईपीओ निकलते हैं वो मीन बोर्ड है और ऐसे में निकलते हैं। तो इनक्योर फार्मास्यूटिकल अभी निकला हुआ है, और एक निकला हुआ है बंसल वायर्स। तो अपन इनक्योर फार्मास्यूटिकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये इनक्योर फार्मास्यूटिकल है, इतना ये कुछ पढ़ना है नहीं, सब टाइम वेस्ट है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना एक बार, ऐसा आपको आइडिया मिल जाए। ओपन होने वाला है 3 जुलाई को, आईपीओ क्लोज होने वाला है 5 जुलाई को। अब बेसिक अलॉटमेंट्स को मिलेगा 8 जुलाई को। अब आईपीओ क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, मोस्टली क्या होता है, थोड़ा हो सकता है फास्ट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा हो सकता है फ्लो में आ गया हूँ, हो जाता है कभी कभार। देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर आप आईपीओ में, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जैसे मान लो इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 50% के ऊपर अगर जीएमपी चलता है, या 60% के ऊपर जीएमपी चलता है, बाउंड्री लाइन है 50%। ठीक है, 50% के ऊपर अगर चलता है जीएमपी, तो ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, वरना आप इन्वेस्टमेंट मत करना। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एज अ लर्निंग पर्पज बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने खुद ने नोट करी है। बाकी पता नहीं अंदर की बात है या नहीं, मेरे को जो खुद की लगती है। अब देखो, एक आईपीओ में सबसे सिंपल बात है, आप एक लॉट लो, 14 शेयर का आएगा, 14,112 का। उसके बाद आपकी इच्छा है, आप इसको चाहो तो होल्ड करो, ठीक है, या उस दिन प्रॉफिट कर करके सेल कर दो और प्रॉफिट कर दो। ठीक है, प्रॉफिट करो तो थोड़ा परसेंटेज मेरे को भी दे देना, थोड़ी हमारे भी गरीबों की मदद हो जाएगी। ठीक है गाइस। तो होता ही है कि इसके अंदर आप जैसे भी एक लॉट लोगे, 14 शेयर्स आएगी आपके पास, और 14,112। लेकिन बात ये आती है कि इतने सारे शेयर्स हैं, किसको ले, सबका डाउट यही रहता है। तो देखो, ज़्यादा डाउट में पड़ना है नहीं, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। अब देखो, होता है जीएमपी। जीएमपी जिसका भी 50% के ऊपर जाएगा, मैंने आपको अभी बात बोली थी, जिसका भी जीएमपी 50% के ऊपर गया होगा, आपको उसमें ही जाना है। अब 50% बोल रहे हो आप, ऐसा क्यों? देखो, 50% का ऐसा है ना, जिस दिन आपने 50% यहाँ पर लगा दिए, 50% मीन्स 50% का शेयर के ऊपर आपने लगा दिए, तो वो है ना, ऐसा गिरता है ना, वो आ जाता है 30% पे। ठीक है गाइस। तो 30% पर अगर आ जाएगा ना आपका, तो आपका प्रॉफिट कम से कम 20% तो यहीं यहीं कट चुका है। ये इसके अंदर बीच पे ये 20% यहीं कट चुका है। ठीक है ना। तो इसलिए 50% के ऊपर ही लगाना, और जो 30% के ऊपर जीएमपी वाला लगा रहे हो ना, आप नोट कर लेना उसको खुद से आप, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। 30% वाला जो जीएमपी होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखना 15% पे आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो 15% आपके लिए वर्थ इट है, तो जिस दिन वो खुलता है ना मार्केट में, स्टॉक जब खुलता है, जब उसका चार्ट बनते हैं, कैंडल्स बनती है, तब खुलते ही नीचे गिर जाता है वो। तो ऐसे काम मत करना, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, खुद की जाके रिसर्च मारो। ठीक है गाइस। अब देखो, होता क्या है ना, आप तो किसी यूट्यूबर से सुन लोगे, ऐसा हो गया, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज दे ना दे आपको, लेकिन मैं कुछ चाहता नहीं हूँ आपकी तरफ से नॉलेज छूटे।
होगा क्या, जैसे मानो ये भी एमक्योर फार्मास्यूटिकल की बात चल रही है, अपन प्राइस चल रही है इसकी 1008, 14 शेयर लेने वाले अपन, आईपीओ जीएमपी। ये मत देखना कभी, कभी भी है ना, ये मत देखना, इसको देख लोगे ना बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो इसको तो कभी देखना ही नहीं अपने। अब देखना किसको है, देखना इसको है परसेंटेज में, ठीक है। इस परसेंटेज वाले टर्म को देखना है, 33% चल रहा है, जाके चेक करना इसको कितना आया है इसका, ठीक है, होमवर्क है आपका। और अगर बात किया जाए दूसरी चीज की, तो इसमें मैंने बताया था आपको हाई वाले बंदे लगाते हैं, ठीक है। अब इसका है 14,000 रुपये, जितना भी आप लगाओगे ना 14,000 रुपीज़ आपको लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाओगे ना, 14,000 अगर आप लगा रहे हो तो 14,000 में आपको कम से कम 50% भी मिलता है, 30% भी मिलता है, तो आई गैस 5,000 की आप अर्निंग हो जाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा लॉस है, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले या नहीं बता चुका, कि 97% लोग का ही वो पहले ही बाहर हो जाते हैं इसके अंदर। एक तरीके से ये बहुत बड़ा लॉस है इसका, 97% खाली 3% का लगता है। अब ऐसा क्यों है, अब ये मेरे को मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत जन अप्लाई करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट इन द मार्केट है। जो आप एक शेयर लिया आपने, उसको हाथों हाथ आपने, मतलब हाथों हाथ लिया, हाथों हाथ पैसा मिल गया, वो वाला गेम है इसके अंदर, समझ जाओ अभी यार, समझदार हो बाकी आप लोग। तो ऐसा क्यों है कि आपको हाई प्रोफेशनल वालों को इसमें लगा। आप प्रोफेशनल वाले बंदों के लिए ये बात है, जितने प्रोफेशनल वाले बंदे हैं ना, वो लगाते हैं एसएमई आईपीओ के अंदर, और वो इस आईपीओ में लगाते भी नहीं है। तो जितने प्रोफेशनल वाले आईपीओ है कम से कम 2-3 लाख रुपए के ऊपर लगाते हैं। जो 14,000 वाले है बंदे, वो पहले दब जाएंगे। एक ये भी फैक्टर है इसका लॉस। अब क्या करें, लेकिन ऐसा ही चलता है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो दबाते ही अपने ऐसे गरीबों को मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि उनको भी प्रॉफिट अर्न करना है यार, उनकी भी जेब उनको भरनी है, अपन को अपनी जेब भरनी है, उनको भी अपनी जेब भरनी है, तो गेम यही चलता है। और एक एसएमई आईपी होता है जिसके अंदर बोला था आपको, बाद में बताऊंगा। अब एसएमई आईपी में क्या होता है ना, जितनी भी एसएमई आईपी होते हैं ना, उसके अंदर मोस्टली प्रोफेशनल लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एक जो प्राइस होती है ना, देखो उसकी एक प्राइस का इसका जो लॉट होगा ना, अगर वो लॉट की बात करूं मैं एसएमई आईपी के अंदर आके, तो देखो जब गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड चल रहा है, तो इसका एक आईपीओ की जो लॉट है वो है 1,14,000। तो गाइज अगर आप 1,14,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्लस इसके ऊपर आपको पता है जीएमपी देखना पड़ेगा, और पक्की बात नहीं लॉस हो या प्रॉफिट हो, अनसर्टिनिटी मार्केट में ऑलवेज रहती है, ठीक है गाइज। तो जो भी करो सोच समझ के करना, एज ए एडवाइस, मैं एज एजुकेशन पर्पज बता रहा था आपको, आपको फॉलो करना है नहीं करना है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन डिसीजन एट द एंड आपका ही रहेगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल। एंड अगर बात करें कल की मार्केट में क्या हुआ है, तो कल की मार्केट में अगर देखा जाए तो एक लेवल मुझे जो लग रहा है, एक ये वाला लेवल है जो मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस कर रहा है, इसलिए मैं थोड़े दिन से पोजीशन दे भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा मार्केट अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। अब आपको पता ही है कि MBA चाय वाले ने बोल ही दिया है कि मार्केट बहुत गिरने वाला है, तो मतलब सोच लो क्या हो सकता है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एल्गोरिदम को पता पड़ना चाहिए, यूट्यूब एल्गोरिदम को पता पड़ना चाहिए कि एक अच्छा खासा कंटेंट कोई दे रहा है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।